हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये बेसिक एक मॉडल बनाने वाले हैं। पर इसके अंदर मैं आपको 3D शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस 2D के व्यू की मदद से ही हम इसको बनाने वाले हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसको बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है एक फ्रंट व्यू है और ये वाला साइड व्यू है। अगर आप इसको सामने से यहाँ से देखते हैं, ये वाली जो शेप है, ये जो शेप है ये इसकी फ्रंट है, और जब इसको साइड से देखेंगे तो ये ऐसा गोल दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इस तरीके का गोल है, राइट। और ये होल ये यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, जो लाइन इसकी यहाँ पे आ रही है, ये लाइन ऐसे चला जाएगा, राइट। और ये फिर इधर की तरफ ऐसे जाएगा, सीधा जाता जाता ऐसे। ये आपको सीधा लग रहा तिरछा है, लेकिन ये सीधा होगा, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये बीच में जो शेप है वो यहाँ पे है कुछ बनी हुई ऐसी बड़ी, और बीच में एक होल बना हुआ है, और नीचे की तरफ ये लाइन आई हुई है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कोशिश करेंगे कि दो ही स्टेप बन जाए। हम इसको फ्रंट से बनाएंगे और फिर से एक्सट्रूड कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। तो यहाँ पे आके मैं फ्रंट व्यू इसको मान लेता हूँ, और अब यहाँ से शुरू कर देते हैं लाइन, और इसको टॉप पे रख लेते हैं। लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, तो एक लाइन ये मैंने ले ली। और जो भी लाइन हम फर्स्ट लेते हैं वो उसकी डायमेंशन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है मेरी पूरी बड़ी, ये है मेरी 64। तो आप इसे 64 कर दीजिए, ओके। और पॉइंट को ऑरिजिन के साथ मिला देते हैं, और यहाँ से लाइन ली, यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ से नीचे गए, फिर इधर गए, फिर इधर। और चाहें तो इसे आप ऑफसेट कर लीजिए, या आप चाहें तो इसको, चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी डायमेंशनिंग भी कर देते हैं, उसके बाद इसको मिरर, या मिरर भी पहले ही कर लेते हैं। मिरर में एक लाइन ये है, एक ही है, एक ही है, और मिडिल मेरा ये वाला है, राइट। मिरर आगे। अब डायमेंशन ले लेते हैं, यहाँ से डायमेंशन कर लेते हैं, और डायमेंशन जो जो मुझे दिख रही है वो फिलहाल मैं ले रहा हूँ। बाकी के लिए हमें सेकंड व्यू को चेक करना पड़ेगा। और ये वाला गैप, और यहाँ से यहाँ तक 163, ओके। और ये लाइन जो आएगी ये फिलेट के बाद आएगी, तो पहले फिलेट लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, इसको और इसको पिक करा, अलाइन कर दिया, ये और ये अलाइन ऑलरेडी है ही। और ऊपर की तरफ एक ये भी बना हुआ है, तो इसको भी अभी बना लेते हैं। पहले फिलेट ले लेते हैं, और फिलेट है यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे 10, और इधर भी 10, और इधर वाले पे अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। ओके, तो कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। इधर का 22 है, और इसे पिक करते हैं, और इधर भी हो गया है। इसे ट्रिम कर देते हैं, एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए। और इस लाइन को अगर मैं पिक करता हूँ, लेट मी चेक, अच्छा ये आगे पीछे जा रही है, तो ये लाइन थी हमारी 64, ओके। अब अगर इस लाइन को देखें तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो ऊपर नीचे जाने से बंद करना पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ से अंदर की तरफ की लाइन जो है वो, तो यहाँ से आते हैं और यहाँ से करते हैं ऑफसेट। और ऑफसेट कितने का है, 16 का ऑफसेट है। और एक्सटेंशन गैप, राइट। और ये पूरा अंदर की तरफ करेक्टेड कर्व के साथ, और ओके। ये फिलेट मेरे को एक डिलीट करनी पड़ेगी, और ये जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो गया है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, हटा देते हैं। यहाँ से जाते हैं दोबारा से, और दोबारा से लिया मैंने यहाँ से ऑफसेट। कन्वर्ट नहीं करना है, 16 रखना है, कनेक्टेड कर, और ओके। और ये जो है यहाँ से इसको एक्स्ट्रा है डिलीट कर देते हैं, और लाइन लेके इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ से ये जो आ रहा है ये वाली लाइन, इसको पिक करते हैं। और ये जो लाइन आ रही है यहाँ पे आप देखिए फिलेट आ रहा होगा, तो ये फिलेट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यूज़ करते हैं कॉर्नर, राइट। सिमिलरली, और ये लाइन डिलीट कर देते हैं, डायमेंशन ले लेते हैं। ये जो लाइन है 63, ओके। अंदर की तरफ 22 का रेडियस, फिलेट 22 और 22,
स्केच हमारा पूरा बन गया है। इस वाले के लिए, इस शेप के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ, और ये 32 का हाफ हो जाएगा 16, और थिकनेस इसकी 26 नीचे से। तो डायमेंशन लेते हैं यहाँ से, ये जो है 26, हमारा एक नहीं, ये ठीक नहीं आया है, क्योंकि ये जो गैप है वो यहाँ से कहीं से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से साइड से देखना पड़ेगा 5। तो इसको नहीं लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से सिर्फ इसको ले लेते हैं, और ये है 5, और इसे कर देते हैं फिनिश। अब यहाँ से एक्सट्रूड ले लेते हैं, और एक्सट्रूड में हमने यहाँ से लिया इसको रीजन, ये वाला मेरा रीजन है, और ये कितना है 25 का रेडियस। तो इसे हम कर देते हैं सिमेट्रिक 25, और अप्लाई। ओके, फिर यहाँ से ले लेते हैं हम रिवॉल्व, ये वाला एक रीजन है, वेक्टर है, ये शो नहीं हो पाया, राइट, ये आ गया, और ये है 360 यूनाइट के साथ। इसके अंदर एक होल है 16 का, तो होल ले लेते हैं, सिंपल होल चाहिए 16 का, और ये डेप्थ कितनी है, 16 की डेप्थ है, सिंपल 16, डेप्थ इतनी ज़्यादा भी मैं क्या करूँगा 25, और ये इसका पॉइंट है, पर इसको बनाना नहीं है, इसे कट करना है, तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। और ये जो साइड का ये राउंड है, इसके लिए फिलेट ले लेते हैं, और ये कितना है 25 का रेडियस, तो डायमेंशन डाल दीजिए 25, ओके। फिर एक होल ले लेते हैं 20 का होल, होल है 20, और वैल्यू थ्रू बॉडी, और इसको रखना है सब्सट्रैक्ट, तभी कट हो पाएगा। अब ये वाली जो शेप है ये बनानी है, इसके लिए ये साइड वाला व्यू चाहिए होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, और ये है कितनी दूरी पे, ये बिल्कुल से टच ही कर रहा है, यहाँ से आप देखेंगे टच ही कर रहा है। तो बस यहाँ से लेते हैं, इस वाले फेस पे जाएंगे, और सर्कल, सर्कल है हमारा 19, 28 और 16, ओके। और फिर लाइन ले लेते हैं यहाँ से, लाइन मैंने यहाँ से पिक करी, अभी मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली यही है कि नहीं, मुझे दूसरे व्यू में जाके देखना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। इसे हम करते हैं मिरर, इसे पिक किया, और लाइन, ट्रिम, इनके बीच में गैप 14, और ये था ऊपर से 40, राइट। तो ये प्रॉपर्ली डिफाइन हो चुका है, इसे फिनिश कर देते हैं, और हल्का सा घुमाते हैं, और यहाँ से लेते हैं एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में रीजन, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, और रिवर्स राइट कर देते हैं, और अप टू नेक्स्ट करके मिला देते हैं। और होल जो था ये थ्रू आउट होल था, तो खैर कोई बात नहीं, इसको हम बाद में, या इसको सेपरेटली फिर से ले लेता हूँ, और इसे हम कर देते हैं बुलियन में सब्सट्रैक्ट, ओके। और इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, और कर देते हैं यहाँ से हम मिरर फीचर, मिरर फीचर में प्लेन, जो भी स्केचेस हैं सब स्केचेस को हाइड कर दीजिए, राइट, ये सामने से है, और ये साइड से है, और ये होल भी मैच हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा, और ये 2D से बनाने का अलग ही फ़ायदा है, अलग ही आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जब हमारे पास डायमेंशन नहीं होती या 3D व्यू नहीं होता,
तो हमें खुद से सोचना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट हमारा किस तरीके का बनेगा, राइट। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोग कराते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप अगर चाहते हैं इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग या इनके रिकॉर्डिंग लेक्चर तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू।